गाइस, आज की वीडियो में मैं जो स्टूडेंट ने सवाल पूछे हैं ZTBL MCO के हवाले से कि आप लोगों की इंटरव्यू सेंटर जो है ना वो कौन से होंगे, ठीक हो गया। क्या कोई एक किस्म का सेंट्रलाइज इंटरव्यू सेंटर होगा या किस तरह का होगा, ये सवाल मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। फिर क्या जो इर्रेलेवेंट जो डिग्री होल्डर्स है यानी एग्रीकल्चर के अलावा जिनकी डिग्रीज़ है, क्या वो इनकी सिलेक्शन होती है, क्योंकि मैं 2022 से इस पूरे जो प्रोसेस है मैं इसको जो है ना वो फॉलो कर रहा हूँ ना। इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना, वैसे कंटेंट जो है ना वो डालना, तो मुझे इसका काफ़ी आइडिया है और मैं आप लोगों को बेटर तरीके से ना आपको एक आइडिया जो है ना वो दे सकता हूँ। क्योंकि काफ़ी लोग जो है ना मायूस है कि जिनका डिग्री एग्रीकल्चर से नहीं है रिलेटेड, तो उनकी जो है ना वो सिलेक्शन नहीं होती है। यानी कॉमन जो एक मिथ है वो जो है ना वो कैंडिडेट्स के दरमियान जो है ना वो पाया जा रहा है, ठीक है। फिर आपकी जो फाइनल मेरिट जो फार्मूलेशन है वो किस तरह का होगी, ठीक है, आपकी सिलेक्शन किस तरह का होगी, क्या क्या किन किन चीज़ों को जो है ना वो कंसिडर किया जाएगा। और दूसरा जो है ना मेरिट के हवाले से मैंने कुछ प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ एक दिया था चीज़ें, लेकिन जब आपके पास कंप्लीट पिक्चर आ जाती हैं तो इसको मज़ीद मैं थोड़ा सा वो एक रेंज है, मैं कुछ और बता दूंगा इसमें रेंज कि जो आप लोगों का एक्सपेक्टेड मेरिट जो है ना वो कहाँ तक जाना वो आ सकता है, ठीक हो गया। वो जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था वो बड़ा ही कंजर्वेटिव किस्म का जाना, मैंने आपको एक एक्सपेक्टेड जो है ना वो मेरिट जो है ना वो बता दिया था, ठीक है। अब चूँकि स्टूडेंट ने और चीज़ें शेयर की हैं, अपने मार्क्स वगैरह शेयर किए, तो अब जो है ना कंप्लीट जो है किस्म का जो है ना वो पिक्चर क्या हो गया वो हमारे पास जो है ना वो आ गया है, ठीक है। अच्छा जी, पहले हम सवाल करते हैं कि आपके लोग जो है ना वो टेस्ट सेंटर कहाँ पर होंगे। तो इसमें आप याद रखो कि आपके जो है ना टेस्ट जो है ना वो रीजनल बेसिकली जो होते हैं ना वहाँ पर रीजनल वाइज क्या होते हैं आप लोगों के जो है ना वो टेस्ट जो है ना वो होते हैं। जैसे पंजाब में बिहाड़ी रीजन हो गया, ठीक है ना, इस तरह लाहौर जो है ना वो रीजन हो गया। तो इनके जो इलाके हैं करीब करीब के, फिर उन कैंडिडेट्स को जाना फिर वहाँ पर जो है ना वो उनको जो है ना वो जाना पड़ता है, ठीक है। कोई सेंट्रलाइज नहीं है कि लाहौर वाले सिर्फ लाहौर ही में जो है ना इंटरव्यू उनका होगा, नहीं। सॉरी, पंजाब वाले ये नहीं है कि पंजाब वाले सिर्फ लाहौर में जाना जाएंगे वहाँ पर इंटरव्यू होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है। उनको रीजनल वाइज क्या होते हैं वो सारे आप लोगों की इंटरव्यूज होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो सेंटर्स बनते हैं, ठीक हो गया। फिर वहाँ पर जाके जो है ना वो आप लोगों का जो है ना वो इंटरव्यू होते हैं, ठीक हो गया। जिस तरह पिशावर वाले जो है ना वो इनका मोस्टली क्या हो जाता है, जो कि बीके वाले हैं सॉरी, उनका मोस्टली क्या होता है वो पिशावर सेंटर ही होता है और उन्होंने वहाँ पर ही जो है ना वो इंटरव्यू के लिए जो है ना वो अपेयर होता है। जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, मेरा भी क्या था वो पिशावर में ही जो है ना वो इंटरव्यू जो है ना वो उनका हुआ था, ठीक है। तो इसमें पंजाब में चूँकि बहुत बड़ा एरिया है तो वहाँ पर जो है ना वो रीजनल वायद होते हैं, वहाँ पर सेंट्रलाइज जो है ना वो नहीं होते, ठीक हो गया। तो ये चीज़ क्या करें आप लोगों के माइंड में रखेगा। फिर जो दूसरा कैंडिडेट्स के अंदर मिथ पाया जाता है वो ये पाया जाता है कि समझते हैं कि हमारे पास फिज़िक्स की डिग्री है, पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है, ठीक है हो गया, हमारे पास कोई आईआर की डिग्री है तो हमें इस जॉब के लिए हम सूटेबल नहीं होंगे। तो गाइस याद रखो कि मैं 2022 से मैं स्टूडेंट को जो है ना वो गाइड भी कर रहा हूँ, मैं पेड क्लासेस भी इंटरव्यू प्रिपरेशन के हवाले से मैं देता हूँ, ठीक है। तो इसके हवाले से ये हैं कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हुए हैं प्रीवियस इंटरव्यू में जो इंटरव्यू के हवाले से ZTBL MCU में सिलेक्शन जो हुई थी, तो वो ये था कि वो इनका किसी का जो ना बैकग्राउंड क्या था, वो इसके का बैकग्राउंड फिजिक्स था। अब वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो नहीं है ना, लेकिन वो भी क्या कर रहे हैं, वो जो ना वो काम कर रहे हैं, ठीक है। जिस तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, वो भी क्या कर रहे हैं, वो सेलेक्ट हो गए थे। किसी का मैथ्स का था, मैथमेटिक्स का, वो भी मेरे क्या होते हैं वो स्टूडेंट की जो ना वो सेलेक्ट हो गए और अभी जो ना वो एज ए वो वो है ZTBL में जो ना वो काम कर रहे हैं। कोई AMO काम कर रहा है, कोई MCO जो ना वो काम कर रहा है, ठीक हो गया। तो ये है, तो आप ये माइंड बिल्कुल माइंड से निकाल दें कि अगर आपका डिग्री रेलिवेंट नहीं है, यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, तो आपकी जो ना वो सिलेक्शन नहीं होगी। ऐसे कैंडिडेट्स भी मैंने देखे जिनकी डिग्री जो ना वो रेलिवेंट थी लेकिन उनकी जो ना वो सिलेक्शन नहीं हुई थी, ठीक है। लेकिन इसके मुकाबले में एक और कैंडिडेट था जिनका डिग्री जो ना वो रिलेटेड नहीं था, किसी का फिजिक्स का था, किसी का एक पॉलिटिकल साइंस का था, ठीक है। और उनकी क्या हुई थी, उनकी जो ना वो सिलेक्शन जो ना वो हुई थी ZTBL में एज ए MCO एज ए AMO, ठीक है। तो आप बिल्कुल जो ना अपनी अपने लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, पूरा अपने 100% देना है और इस बिट को आपने बिल्कुल माइंड से निकाल देना है कि अगर आपकी डिग्री रिलेवेंट नहीं है तो आपको आपकी जो ना वो सिलेक्शन जो है ना वो नहीं होगी, ठीक हो गया। आप पूरी जो ना ज़बरदस्त तरीके से आप लोग जो ना वो तैयारी करें। दूसरा ये है कि आपकी जो फाइनल मेरिट होगी, फार्मूलेशन होगी, वो किस तरह की होगी। तो आप याद रखो कि आप लोगों का जो टेस्ट के मार्क्स होंगे, ठीक हो गया, टेस्ट के जो मार्क्स होंगे एक हो गया। दूसरा आप लोगों के जो है ना जो इंटरव्यू में जो आप जो ना वो अपेयर होंगे, वहाँ पर जो आपकी परफॉर्मेंस होगी वो क्या होंगे मिला के, और फिर जो उस एरिया में जो ना वो नंबर ऑफ सीट्स है उसके हिसाब से इन तीनों चीज़ों को मिला के क्या होगा आपकी फाइनल जो ना क्या होगी, फाइनल जो ना वो सिलेक्शन बेसिकली आपकी होती है, ठीक हो गया। तो ये चीज़ क्या करें आपने माइंड में रखना है, ठीक हो गया।
नंबर ऑफ सीट्स जो ना वो भी क्या करते हैं, वो मैटर करती है, ठीक हो गया। और ये जो ZTBL की जो HR पॉलिसी, HR डिपार्टमेंट है, ये उनको जो ना पता होती है कि हर जो है ना वो रीजन का हमने कितने कितने जो ना वो सीट्स जो ना वो हमारे पास जो ना वो अवेलेबल है। एडवर्टाइजमेंट में तो उसने 300 लिख दिया है ना, लेकिन ये HR को जो ना वो पता होता है कि इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो ना वो कैसी होगी, ठीक हो गया। और जो इंटरव्यू की टेस्ट है वो है, सॉरी, आप लोगों की जो ना वो जो मैंने कहा था कि आप लोगों का रिजल्ट नहीं आता, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था। आप लोगों को क्या होंगे, इंटरव्यू क्या होंगे, इंटरव्यू के कॉल लेटर्स क्या होंगे, आपको जो ना वो आएंगे, ठीक है। ये आप माइंड में रखिएगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में यही बताया था कि आपको कोई रिजल्ट अनाउंस नहीं होता, वेबसाइट के ऊपर हो जाए जिस तरह भी हो, रादर क्या होंगे, जो भी क्वालिफाई करेंगे उनको इंटरव्यू कॉल लेटर क्या होंगे वो रिसीव होंगे, उनके एड्रेस के ऊपर, उनको ईमेल के थ्रू भी ये नवा सकती है, ठीक है। तो उसमें आपने ये सारा उसको करना है कि आपको इंटरव्यू कॉल लेटर आएगा, ठीक है। वहाँ पर सारा डिटेल मेंशन होगी, वेन्यू भी मेंशन होगा, डेट भी मेंशन होगा, टाइम भी मेंशन होगा। और ZTBL क्या करता है, वो आपको पहले मैंने बताया कि वो क्या करता है, वो है फेज वाइज क्या करता है, वो इंटरव्यूज़ क्या करता है, वो कंडक्ट करता है, वो में नहीं करता, ठीक है। वो क्या करते हैं, फेज वाइज कहते हैं। मोस्टली जो एज़ पर जो प्रीवियस उनका ट्रैक रिकॉर्ड था वो ये था कि वो 3 दिन क्या करते हैं, उनमें 3 डिफरेंट डेट्स के ऊपर क्या करते थे, वो इंटरव्यू कंडक्ट करते थे, ठीक हो गया। 3 डेट्स, डिफरेंट डेट्स के ऊपर क्या था, वो कैंडिडेट्स के इंटरव्यू जो ना वो कंडक्ट करते थे, ठीक है। तो आप लोगों का जो ना वो फेज वाइज इंटरव्यू होगा, ठीक है। और जब इंटरव्यू में क्या हो जाती हैं, 60 से 20 से क्या हो जाते हैं, 7 से 8 दिन जो ना वो बीच में होते हैं, जब पहले कैंडिडेट को जो ना इंटरव्यू कॉल लेटर आती है, ठीक है। और इंटरव्यू होने तक, ठीक है, बीच में 7 से 10 दिन होते हैं, तो आपको यार बीच में इनफ जो है वो टाइम होता है। मैं इसकी इंटरव्यू के क्लासेस भी मैं इसको ऑफर करूँगा, मैंने प्रीवियस बैच को भी मैंने पढ़ाया था, बेहतरीन तरीके से मैंने पढ़ाया था, और इस बैच को भी मैं जो है वो प्रिपरेशन जो है वो करवाऊँगा इंटरव्यू की प्रिपरेशन के हवाले से। जब वंस आपको जो है वो इंटरव्यू कॉल लेटर कैंडिडेट्स को कन्फर्म हो जाएंगे, उनको रिसीव हो जाएंगे, वो कन्फर्म हो जाएंगे, फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो है इंटरव्यू को जो है प्रिपरेशन में आप लोगों को जो है वो करवाऊँगा, ठीक हो गया। और ये सवाल भी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था कि आप लोगों ने इंटरव्यू के लिए अभी से जो ना वो डॉक्यूमेंट्स है ना वो कौन कौन से आप लोगों ने तैयार करने हैं, ठीक है। ये सारा मैंने डिटेल में प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ था, तो इसमें मैं दोबारा बता देता हूँ कि इसमें आपने अपना CV क्या करना है, वो आपसे रिक्वायर करेंगे, ये आपने जो है ना वो रेडी रखना है, ठीक है। सिंपल सा CV आप क्या करें, वो बना लें, अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन, बायोडेटा, और उसकी कुछ अगर आपका कुछ स्किल्स है, रिलेवेंट स्किल्स है, जैसे MS ऑफिस हो गया, एक्सेल हो गया, वो भी क्या करें उनके अंदर जो है ना वो डाल लें, ठीक है। सिंपल सी CV बना दिया, आप रेडी रखें। फिर आपने जो मैट्रिक का आपका सनद हो गया, वो है, सॉरी, जो आपका जो ट्रांसक्रिप्ट है, ठीक है, या इसको DMC कहते हैं, ठीक है। FSC का जो है ना वो DMC हो गया, ठीक है, मैट्रिक DMC, FSC DMC। अगर आपके पास जो डिग्री है जिसकी वजह से आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हुए ना, इसकी जॉब के लिए 16 ईयर रिक्वायर्ड है, तो वो जो है ना वो डिग्री, और अगर आपके पास डिग्री होनी चाहिए, अगर डिग्री नहीं है, ठीक है, तो फिर आपके पास जो है ना ट्रांसक्रिप्ट जो है ना वो, तो आपके पास जो है ना वो आपके पास लाजमी होने चाहिए, ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट आपके पास लाजमी होने चाहिए, ठीक हो गया। और डिग्री जब आपकी सिलेक्शन होगी तो आपसे लेटर ऑन क्या करेंगे, वो रिक्वायर करेंगे। तो मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ कि आप अभी क्या करें, डिग्री के लिए आप जो है ना वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लें अर्जेंट बेस पे, क्योंकि जब आपकी जॉब हो जाएगी तो आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, ठीक हो गया। और फिर दूसरा आपका जो है ना इंटरव्यू कॉल लेटर होगा, ये आपको जो है ना वो देना पड़ेगा। अब बात अगर क्या करता है, जो ZTBL एज पर प्रीवियस रिकॉर्ड, ठीक है, वो क्या करता है, जो डिग्रीज़ है वो वेरीफाइड डिग्री क्या करता है, वो HEC अटेस्टेड डिग्रीज़ वो क्या करता है आपसे जो है ना वो रिक्वायर करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इंटरव्यू के स्टेज के ऊपर ना हो तो इतना इशू नहीं होता, ठीक है, क्योंकि मैं प्रीवियस बेस पे के एक्सपीरियंस के बेस पे मैं कह रहा हूँ, ठीक हो गया। किसी भी कैंडिडेट का जो ना वो इशू क्रिएट नहीं किया है। हाँ, जो उनकी सिलेक्शन हुई थी तो फिर आपको जो ना उनको जो ना उनको वो फिर मस्त था कि आपने क्या करें, अपनी डिग्री को HEC से जो ना वो वेरीफाई करनी होती है, ठीक है। तो उसका भी मैं एक प्रोसेस फिर मैं बता दूंगा। आपने एक ई सर्विस पोर्टल के ऊपर जाना है, HEC के ऊपर ई सर्विस पोर्टल कहा जाता है, वहाँ पर फिर आपने क्या करना, अपनी डिग्री की अटेस्टेशन आपने के लिए अपने अप्लाई करना होता है, ठीक है। लेकिन इंटरव्यू स्टेज के ऊपर अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है, ये चीज़ें हैं, तो आपका जाना वो चल जाएगा, ठीक हो गया। तो आप डिग्री के लिए अगर आपने अप्लाई नहीं किया है अभी तक, आपके पास नहीं है, तो आप उसके लिए लाजमी क्या करें, आप अप्लाई करें। बेहतर है कि आपके पास जाना वो अवेलेबल हो, ठीक हो गया। दूसरे वीडियो में मैंने बताया था, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि आप लोगों का जो मेरिट बनेगा वो क्या होगा, 60 से 65 के क्या होगा मैंने बनेगा। ये बड़ा मैंने कंजर्वेटिव किस्म का जाना वो रेंज दिया था, ठीक है। अब जो स्टूडेंट ने जाना काफ़ी चीज़ें शेयर की हैं, अब और चीज़ें जाना वो क्लियर हो गई हैं। तो ये है कि आप क्या कर लें, 60 से क्या करें, ये थोड़ा सा रेंज को क्या करें 70, ठीक है ना। इस रेंज में क्या करते हैं, कहीं पे जाना वो जो आपका जो रिज़ल्ट है वो आप सॉरी आपका जो मेरिट है वो यहाँ पर जाना वो फॉल करता है, ठीक है ना। या तो आप लोगों का जाना उससे 70 से एग्जैक्ट स्टार्ट हो सकता है,
ठीक है ना, या यहाँ पर जो है ना इस रेंज में क्या कर सकता है, या तो 60 से जो है ना वो स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, और या इसके बीच में क्या कर सकते हैं, वो कहीं पे आपका मेरिट क्या करता है, वो आप लोगों का जो है ना वो स्टार्ट हो सकता है इस बीच में रेंज में, ठीक है। तो मैंने जो अपना रेंज है उसको थोड़ा सा क्या कर दिया, वो इंक्रीज़ कर दिया। पहले जो है ना वो 5 मार्क्स का जो रेंज था, अब मैंने क्या कर दिया 10 मार्क्स का जो है ना मैंने क्या किया, इसका रेंज क्या किया, थोड़ा सा इसका स्कोप क्या कर इंक्रीज़ कर दिया है, ठीक हो गया। तो 60 से लेकर 70 तक के बीच में क्या करेगा, या तो एग्जैक्ट 70 से स्टार्ट होगा, या इसके बीच में जो फिगर्स हैं वहाँ पर जो है आपका जो है वो स्टार्ट हो सकता है, 65 से स्टार्ट हो सकता है, ठीक हो गया। जो मैंने प्रीवियस बैच में बताया था कि आप लोगों का या तो इस बैच में इस रेंज में स्टार्ट हो सकता है, या एग्जैक्ट क्या होगा 65 से ही जो है ना वो आप लोगों का स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो अब मैंने इसको इंक्रीज़ कर दिया 60 से लेकर 70 तक, ठीक है, यानी 10 मार्क्स का मैंने क्या किया बीच में मार्जिन क्या किया आप लोगों को जो है ना वो दे दिया, ठीक हो गया। तो इसमें जो है ना आप लोगों को जो है ना वो एक्सपेक्ट जो है ना वो कर सकते हैं, ठीक हो गया। की वीडियो में इतना ही है, ठीक है। जैसे आप लोगों का कॉल लेटर रिसीव होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर हम इंटरव्यू सेशन भी स्टार्ट करेंगे। और दूसरा बात ये है कि स्टूडेंट ने पूछा था कि रिजल्ट कब तक जो है वो एक्सपेक्टेड है, तो ये क्या होगा विद इन 2 मंथ्स, ठीक है ना। ये क्या करें, विद इन 2 मंथ्स क्या कर सकते हैं, आपका वो है आप लोगों को जो है ना इंटरव्यू कॉल लेटर जो है ना वो इशू हो जाएंगे, ठीक है। विद इन 2 मंथ का मतलब ये है कि वो 20 दिनों बाद भी आ सकता है, ठीक है ना, वो 30 दिनों बाद भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ठीक है ना, एक मंथ या 15-20 दिन बाद भी क्या है ये आपका आ सकता है, ठीक हो गया। तो ये मैंने एक रेंज क्या किया वो बता दी, इसलिए मैंने ये ना विद इन जो है ना वो लिखा हुआ है, ठीक हो गया। तो ये चीज़ है। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है क्यों नहीं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।